श्रीगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेववे नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के माध्यम से इस सत्संग हो रहे हैं। आज हम जो ले रहे हैं वो वचन 18वां है और शब्द पहला है उपदेश सतगुरु भक्ति का। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न कारणहारा। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न कारणहारा। जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भव जल पारी। संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भव जल पारी। स्वामी जी महाराज जी का ये शब्द है। स्वामी जी महाराज हम इंसानों को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि देखिए, परमात्मा जब इंसान पर, जीवात्मा पर प्रसन्न होता है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, तो उसे मनुष्य का चोला धारण करने को मिलता है। अब मनुष्य का चोला, जैसे महापुरुष बताते हैं कि शुरुआत में जब मनुष्य का चोला बनाया गया था, तो उसमें परमात्मा ने अपना प्यार, अपनी खूबियाँ, अपनी श्रेष्ठताएं डाल करके पृथ्वी पर उतारा था। और वो संसार में प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृति थी। उसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहें, तो जो ऋषियों की, मुनियों की, श्रेष्ठ महापुरुषों के जीवन होता है, ऐसा मनुष्य का जीवन हुआ करता था। समय बीतता गया, भगवान काल निरंजन ने
कर्मों का विधान बनाया, वो कर्मों के विधान को बना करके जीवात्मा को ऐसा उलझा दिया कि जिन जीवात्माओं को मनुष्य का चोला मिला था वो भी कर्मों के विधान में फंस गई और स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, 84 में जाने का प्रावधान बन गया। आज जितनी जीवात्माएं हैं वो 84 के अंतर्गत हैं। आज जो मनुष्य हैं कभी वो भी 84 में थे। तो आज का जो मानव है, आज जो जीवात्माएं मनुष्य शरीर में जी रही हैं वो कर्मों के विधान में है, और कर्मों के विधान में होने के कारण से उनके प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म होने के कारण से उनके जीवन में दुख हैं, सुख हैं, बीमारियां हैं, कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आज जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में है वो अपनी उन श्रेष्ठताओं को भूल चुकी हैं जो परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य के चोले के लिए बनाई थी। अब संसार में जब इंसान पैदा होता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के मुताबिक जो जिस धर्म में पैदा होता है, संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे मत हैं। अब प्रारब्ध के कारण से हम जिस समाज में पैदा होते हैं उस समाज के जो नियम होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन नियमों के मुताबिक हमारी जीवन की दिनचर्या बनती है, हमारा रहन सहन बनता है, हमारा खान पान बनता है, हमारा व्यवहार बनता है, हमारी सोच बनती है। तो ऐसी अवस्था में जब मनुष्य होता है तो साधारण तौर से जीवन जीने के लिए हमें बचपन में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, बड़े होके कोई काम सीखना पड़ता है। तो संसार में भौतिक चीज़ों की समझ रखने वाले बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं। जैसे अगर हमें विद्या पढ़नी हो तो हमें अलग अलग किस्म के टीचर मिल जाएंगे। गणित का टीचर अलग मिल जाएगा, इंग्लिश का टीचर अलग मिल जाएगा, साइंस का टीचर अलग मिल जाएगा। अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हमें खाना पकाना है या और कोई दूसरे काम सीखने हैं तो बड़े गुरु मिल जाएंगे हमको। लेकिन जब हम अपने जीवन के धार्मिक पहलू की तरफ चलते हैं, क्योंकि संसार में परमात्मा ने धार्मिक पहलू हर समाज में, हर धर्म में दिया हुआ है, तो उस धार्मिक पहलू का जो वास्तविक मतलब है वो है हमारी आत्मा की जानकारी के लिए, आत्मा के तंदुरुस्ती के लिए। इस संसार में हर धर्म के धर्म स्थान बने हुए हैं, बहुत सारे धर्म स्थान हैं, बहुत सारी धर्म पुस्तकें हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं जिससे हम अपने धर्म को जानने की या उसकी प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं उनको हम समझते हैं। तो सांसारिक गुरुओं की जब बात आती है तो वहाँ तो एक से एक बढ़िया गुरु मिल जाते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु की बात आती है तब हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक पहलू में दो बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक है अपरा विद्या का, एक है परा विद्या का। अपरा विद्या में हमारे बाहरी कर्म कांड आते हैं जो हम मन इंद्रियों के द्वारा करते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो,
चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हर धर्म में कुछ बाहरी कर्म कांड, बाहरी तौर तरीके बने हुए हैं। वो देखने में थोड़े थोड़े अलग लगते हैं। उसे हम अपरा विद्या कहते हैं, अपरा पहलू कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि बाहरी आवरण जो है वो हर धर्म का थोड़ा अलग अलग नज़र आता है रीति रिवाजों के कारण से, लेकिन जो आंतरिक पहलू है जिसे हम परा कहते हैं वो सारे धर्मों का एक जैसा है। तो अपरा तो चलो ठीक है, हम अपने मन इंद्रियों के द्वारा जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब परा की बात आती है तो हर धर्मशास्त्र में, हर धर्म में परा का एक ही रूप है। और उसको अगर समझना हमने तो देखिए, संसार में जितने भी धर्म स्थान हैं, अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें शब्द और प्रकाश का चिन्ह जरूर मिलेगा। मंदिर में जाएं तो वहाँ ज्योत जलती है, दिया जलता है और घंटी बजाई जाती है। गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ भी ज्योत जलती है, अखंड कीर्तन होता है। अगर हम मस्जिद में जाएं तो वहाँ भी दिया जलता है, वहाँ बांगे आसमानी होती है। अगर हम चर्च में जाएं तो वहाँ भी कैंडल जलती है और एक बड़ा घंटा रखा होता है। तो जितने भी धर्म स्थान हैं संसार में, किसी भी मत के, किसी भी धर्म के, उसमें शब्द और प्रकाश का चिन्ह सब जगह मौजूद है। इसी तरह से संसार में जितनी धर्म पुस्तकें हैं उन सब में शब्द और प्रकाश के चिन्ह के बारे में हर जगह लिखा हुआ है। वेदों में आता है कि प्रजापति वेदम अग्रासीत तस्य वाक द्वितीय आसीत, वाक में प्रब्रह्म, वाक का मतलब होता है शब्द। अगर हम उसको गायत्री मंत्र को देखें तो उसमें भी है कि ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वहाँ भी शब्द और प्रकाश की बात कही गई है। अगर शिव पुराण में कहें तो वहाँ भी यही है कि प्रधान पुरुषो यस्य कायतेन विनिर्गत तस्य व्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः, शंकर प्रकाश रूपाय, शंकर प्रणव रूपाय। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहाँ भी आता है कि इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड एंड एवरीथिंग मेड ऑफ दैट। अगर हम सिखिज्म में आए तो उसमें भी आता है कि शब्दे धरती शब्द आकार, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नारक शब्द घटो घटाच। तो सिखिज्म में भी इस बात को मानते हैं। अब आ जाए इस्लाम में तो कुरान शरीफ में आता है कुन फ़यकुन, और कुन के बारे में तुलसी साहब जी ने कहा है कि कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। तो कुन का मतलब हो गया शब्द, शब्द का मतलब हो गया क्रिएटर, परमात्मा, अल्लाह। तो अगर हम गौर से देखें तो संसार के समस्त धर्मों का जो आंतरिक पहलू है जिसे हम परा कहते हैं, उसमें सब धर्मों ने एक ही बात कही है कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब वो परमात्मा शब्द स्वरूप है और सारे संसार के समस्त धर्म स्थानों में उस शब्द और प्रकाश के चिन्ह है। लेकिन जब हम अपरा में देखते हैं तो हर धर्म के धर्मगुरु हमें कुछ न कुछ अलग किस्म से उस चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। और जब हम गहराई से देखते हैं कि डिफरेंसेस क्यों हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर धर्मगुरुओं को अपरा की समझ है लेकिन परा की समझ नहीं है। और जब उनको परा की समझ नहीं है तो वो परमात्मा के उस आंतरिक पहलू को या धर्म के उस परा पहलू को जो शब्द रूप और प्रकाश रूप है उसे नहीं जानते। तो कोई भी भाई बहन जब किसी सच्चाई को जानना चाहता है तो उसे धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके सोचना पड़ता है। फिर उसे ये सोचना पड़ता है कि वो कौन सा पोल है, वो कौन सा इंसान है जो मुझे परा में गाइड कर सकता है। जैसे कोई एक बच्चा है, उसने एमए पास कर लिया, अब वो पीएचडी करना चाहता है तो उसे पीएचडी का टीचर ढूंढना पड़ेगा।
तो चाहे जिस मर्जी जाति का हो, जिस मर्जी देश का हो, जिस मर्जी धर्म का, जो उसे पीएचडी करा सके उसी को वो अपना टीचर बनाएगा। तो यहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। अब यहाँ पर जो राह की बात कह रहे हैं वो है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए जो रास्ता है, जिसे धर्मशास्त्रों में शब्द मार्ग कहा गया है, जिसे धर्मशास्त्रों में सुरत शब्द योग कहा गया है, जिसे धर्मशास्त्रों में प्रभु से मिलने का तरीका बताया गया है। तो प्रभु से मिलने का जो तरीका है वो हमें कौन बताएगा? वो हमें वही बताएगा जो उसको जानता होगा, जो प्रभु के घर में आता जाता होगा, जो दिव्य मंडलों में जाता होगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। अब यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस गुरु की यहाँ बात कर रहे हैं वो गुरु साक्षात परमात्मा ही है। ये बात बड़ी समझने वाली है कि जो यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं वो गुरु परमात्मा की वो शक्ति जो समस्त ब्रह्मांडों में समाई हुई है, उस शक्ति की यहाँ बात कर रहे हैं। और वो परमात्मा की शक्ति किसी न किसी ह्यूमन पोल पर काम करती है। अब उस ह्यूमन पोल को हम कहाँ ढूंढें भाई? कह रहे हैं गुरु करो खोज कर भाई। भाई हमारी क्या हिम्मत है कि हम गुरु को ढूंढने के लिए जाएं? तो भागवत में एक श्लोक आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृतमो मदान्धकारः नासंग विधायी तदोदयते विवेक। भागवत कहती है कि अगर तुम उस परमात्मा रूपी गुरु से, उस सच्चे समर्थ गुरु से जुड़ना चाहते हो तो जिस मर्जी धर्म में हो अपने धर्म का पालन करो। परमात्मा को जिस रूप में मानते हो उस रूप में परमात्मा की पूजा करो और परमात्मा से एक ही बात कहो। चाहे तुम उस परमात्मा को परमात्मा के नाम से पुकारते हो, भगवान के नाम से पुकारते हो, वाहिगुरु के नाम से पुकारते हो, अल्लाह के नाम से पुकारते हो, गॉड के नाम से पुकारते हो, यहोवा के नाम से पुकारते हो, महावीर के नाम से पुकारते हो, बुद्ध के नाम से पुकारते हो, जिस मर्जी नाम से पुकारते पुकारो और उससे कहो कि हे परमात्मा मुझे अपने उस रूप से जोड़ जो रूप तुम्हारा पृथ्वी पर जीवों के उद्धार के लिए मौजूद है। तो परमात्मा हमें वक्त के सदगुरु से जोड़ने का पूरा कोई ना कोई वसीला कर देगा। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं गुरु को ढूंढो तो भाई हम कहाँ ढूंढें गुरु को? गुरु पता नहीं कौन से देश में है, कौन से समाज में है, कौन से धर्म में। लेकिन जब हमारे दिल में एक हुक उठती है कि हे परमात्मा मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो हमारे साथ क्या होता है? अचानक हम यूट्यूब खोलते हैं, कोई सत्संग हमारे सामने आ जाता अपने आप ही। हम उसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं अरे इसमें तो सदगुरु का पता बताया हुआ है। तो वो परमात्मा हमें किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़ने का तरीका बना लेता है। हमारे दिल में तो इच्छा होती है। इस बारे में इकबाल ने कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। ऐ खुदा मैं तुझे देख नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हमारे दिल में उस परम पिता परमेश्वर को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और उससे हम कैसे मिल सकते हैं? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे उस रास्ते पर डाल जो रास्ता तुझ तक पहुंचता है। नहीं तो क्या होगा? जग डूबा बहुजल धारा, कोई मिला न कारण हारा। अब यहाँ पर जो है ये बात है रिसर्च की। जो भाई बहन धर्म को अंधे तरीके से फॉलो करते हैं वो तो परवाह नहीं करते, लेकिन जब हम धर्म को अपने ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तब हम अपने धर्म गुरुओं से पूछते हैं भाई आप हमसे ये कर्म कांड करा रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप हमसे पूजा करा रहे हो तो पूजा किसकी करा रहे हो? क्योंकि जब हम देखते हैं तो असल में गुरुओं की भी बात आती तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कि भाई हम उत्पत्ति के बारे में पता कर रहे हैं, पालन के बारे में पता कर रहे हैं, संहार के बारे में पता कर रहे हैं। परमात्मा के हजारों रूप हैं, हजारों इजहार हैं, तो जिसकी हम भक्ति करेंगे तो वहीं तो जाएंगे। सीधी सी बात है। अगर हम किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हम उनके लोक में जाएंगे। जो लोग भूत प्रेतों की भक्ति करते हैं वो मरने के बाद भूत प्रेत बनेंगे। तो भाई जिस देश के राजा की हम भक्ति करेंगे उसी देश के राजा में तो जाएंगे। लेकिन अगर हमने 3 लोकों में किसी राजा की भक्ति करी तो हम 3 लोकों में जाएंगे, कर्मों के विधान में फंसेंगे, जन्म और मृत्यु से छूटेंगे नहीं। तो कह रहे हैं जग डूबा भौजल धारा, कोई मिला न काढ़ नारा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई सच्चा जिज्ञासु प्रभु मिलन की चाह रखता है तो वो देखता है कि हमारे कर्म कांड के जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे त्रिलोकी के अंतर में है, भगवान काल निरंजन के अंतर में है, वो जिंदगी जन्म और मृत्यु के अंतर्गत में है, वो कर्मों के विधान के अंतर्गत है। महापुरुषों ने जगह जगह पर इस चीज का उल्लेख किया है कि कर्मों के विधान से ब्रह्मलोक के जीव भी ने बचे हुए हैं। जो आत्माएं ब्रह्मलोक की उच्चतम श्रेणियों में हैं वो भी कर्मों के विधान से बने हुए हैं। उनको भी कर्मों के विधान का निपटारा करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको मोक्ष मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई ये जाल तो बड़ा गहरा है। भवजल धारा का मतलब होता है कि भवजल, भवसागर। और भवसागर में क्या है कि हमारे 3 लोक हैं, हमारा पिंड, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। ये पिंड का लोक, अंड का सूक्ष्म लोक और देवलोक, ब्रह्मलोक। तो कह रहे हैं ये सारी रचनाएं जो हैं बड़ी अलौकिक हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के जीव के बंधन का कारण है। कोई मिला न काढ़न हारा। काढ़न हारे का मतलब त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बताते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणो भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य स्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये 3 लोग जो हैं जिनका जिक्र वेदों में किया गया है ये जीव को बांधने के लिए है। अगर जीव मुक्त होना चाहता है तो उसे 3 गुणों से परे, 3 लोकों से परे, निर्द्वंदो, निर्द्वंदो का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का जो भेद हमारे दिमाग में है वो खत्म हो जाना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में हमें पहुंचना चाहिए। नित्य सत्य स्थ, उस सत्य में हर समय स्थित रहने की अवस्था हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर गौर से देखो तो किसी भी धर्म, जितने मर्जी धर्म दुनिया में, उनके अपरा विद्या के साधनों में मोक्ष नहीं है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं है। उनमें 3 लोकों के अंदर ही घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। कभी स्वर्ग चले जाओ, कभी पृथ्वी लोक पे आ जाओ, कभी नरकों में चले जाओ। अब आगे कह रहे हैं जग पंडित भेष विचारे क्या योगी ज्ञानी हारे। अब कह रहे हैं कि एक निगाह डालो कि जो लोग अपने को पंडित कहते हैं तो पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, पोथी पढ़ पढ़ के पंडित जो हो गया वो क्या पिंडित। पंडित क्या कहते हैं? जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शरीर में से निकाल करके और दिव्य लोकों की सैर करता है उसे पंडित कहते हैं। और भेष विचारे, और उसके बाद कोई तो पंडित भी लिखते हैं, कोई फिर तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं। कोई नीले कपड़े पहन लेते हैं, कोई पीले कपड़े पहन लेते हैं, कोई सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, कोई काले कपड़े पहन लेते हैं। अब कपड़े पहनने से किसी का मन रंगाया जोगी रंगाए कपड़े। भाई तुम जिस मर्जी रंग के कपड़े पहन लो, अगर हमारी आत्म जागृति नहीं हुई, अगर हमारे मन की मैल नहीं गई, अगर हमारे मन की शुद्धि नहीं हुई, अगर हमारे मन पर पड़े हुए पर्दे नहीं उतरे,
तो भाई खाली बोलने से कि ये पंडित है तो वो पिंड इत तो होगा नहीं, वो मन इंद्रियों से ऊपर तो उठ नहीं पाएगा। क्या जोगी ज्ञानी हारे। अब देख लो, संसार में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो घर बार छोड़ करके और सन्यासी बन जाते हैं। तो क्या सन्यासी के कपड़े पहन लेने से क्या हम उस विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या अपने मन की उस डिटैचमेंट को प्राप्त कर सकते हैं कि हम मन इंद्रियों से उपराम हो जाएं? ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम गौर से देखें तो घर बार छोड़ने के बाद भी बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, बड़े बड़े मठ बन जाते हैं, और जो लोग उनमें रहते हैं उनके विचार वही होते हैं जो दुनिया में बाहर होते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा रईस होता है, उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है। एक साधु है, उसका बहुत बड़ा आश्रम है, उसके आश्रम में भी वही सुविधाएं, उसके अंदर भी अपने बड़े आश्रम का वही अहंकार है कि मैं इतने बड़े आश्रम का मालिक हूँ, जैसे कोई कहता है मैं इतने बड़े फार्म हाउस का मालिक हूँ। तो कह रहे हैं कि संसार की आसक्तियों से जकड़े हुए लोग, चाहे वो नीले कपड़े पहन के रहें, चाहे पीले कपड़े पहन के रहें, चाहे सफ़ेद कपड़े पहन के रहें, चाहे काले कपड़े पहन के रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि अपने बाहरी आवरण को बदल लेने से हमारा मन नहीं बदलता। जब तक हमारा मन विरक्ति को प्राप्त नहीं होता, जब तक हमारा मन इंद्रियों से उपराम नहीं होता, जब तक हमारे अंदर से वासनाएं दूर नहीं होती हैं, जब तक हमारे जीवन में नम्रता नहीं आती है, हमारे जीवन में विरक्ति नहीं आती है, हमारे जीवन में दया नहीं आती है, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आती है, हमारे जीवन में परोपकार की भावना नहीं आती है। जैसे कहा गया कि 3 लोक की संपदा तृण सम जानत साथ। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये अवस्था नहीं आती है तब तक भी हम जो मर्जी हों, जो मर्जी हमारा टाइटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस परमात्मा की जो असली अवस्था है वो क्या है कि दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा खाही अजा दिलहा तलब। जब तक वो नगमा दर दिले मोमिन बिगुंजम, जैसे हमारे कई धर्मों में मोमिन कहते हैं, मोमिन का मतलब होता है जिसने मन को बस में कर लिया, जिसके अंदर प्रभु प्रकट हो गया, जिसके अंदर प्रभु का नगमा बजता है। तो दर दिले मोमिन बिगुंजम कहते हैं, मोमिन उसको कहते हैं जिसके अंदर में प्रभु का वो शब्द, जिसके अंदर में बांगे आसमानी अपने आप हो रही है। दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा खाही अजा दिलहा तलब। जब तक हम अपने आत्मा की उस आवाज़ को नहीं सुनते जो हमारे अंदर हर समय हो रही है और संसार के हर इंसान के अंदर हो रही है, चाहे जिस मर्जी देश का हो, जिस मर्जी जाति का हो, जिस मर्जी धर्म का हो, क्योंकि वो आवाज़ परमात्मा की है, वो आवाज़ हमारी आत्मा की है। तो कह रहे हैं कि उस सच्चाई को अगर तुम जानना चाहते हो तो कह रहे हैं संतन से कर प्रीत न धारी क्यों उतरे भौजल पारी। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, ए जीवात्माओं, परमात्मा पृथ्वी पर संतों के रूप में हर समय मौजूद रहता है। और संत कहते हैं जिसके अंदर में, जिस शरीर में वो परमात्मा स्वयं काम कर रहा है उसे कहते हैं संत। तो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीवात्माओं, पृथ्वी पर उस मनुष्य शरीर को के पास जाओ जिसमें परमात्मा काम कर रहा है और उससे प्रीति करो, उससे प्रीति करो। भागवत में आता है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षंति गुरुप्रीतो बैकुंठ योगी दुर्लभम। भागवत कहती है जब तक कोई इंसान किसी समर्थ सदगुरु से प्रेम नहीं करेगा वो मुक्ति के रास्ते को प्राप्त नहीं कर सकता। और मुक्ति का रास्ता है शब्द मार्ग, मुक्ति का रास्ता हमारी आत्म जागृति। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतन से प्रीति न धारी क्यों उतरे भौजल पारी।
अब इसका बड़ा गहरा मतलब है। भौजल पारी का मतलब होता है हमारी आत्मा जो इस भवसागर में फंसी हुई है। हमारा शरीर ही भवसागर है। हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में हमारी आत्म शक्ति फैली हुई है। तो जब हमारी आत्म शक्ति जो है शरीर में, जो सबसे नीचे का चक्र है, मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को लांग करके और आज्ञा चक्र पर, अजना चक्र पर नहीं आती है, तब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीवात्मा, तू किसी समर्थ सदगुरु से प्रीति कर। समर्थ सदगुरु तुझे अपने साथ जोड़ेगा, तुझे कर्मों के विधान से मुक्त करने के लिए तुझे नामदान देगा। पहले दिन ही तेरा काल के यहाँ से लेखा फाड़ देगा, संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेगा। तुझे 5 नाम का मंत्र देगा अभिमंत्रित। तेरे शरीर में ज्योति और श्रुति का तुझे जाति अनुभव कराएगा, जिससे तू मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाए। तेरे आज्ञा चक्र पे अपने नूरी स्वरूप को स्थापित कर देगा और पल पल तेरे शरीर में बैठकर तेरी चौकीदारी करेगा, तेरी मदद करेगा और तुझे तब तक नहीं छोड़ेगा ये जीवात्मा जब तक तुझे वो प्रभु की गोद में न बिठा दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो परमात्मा ही अपने जीवों को लेने के लिए संतों के रूप में, समर्थ सदगुरु के रूप में दुनिया में आता रहता है। जो जीव आत्माएं उसके साथ जुड़ जाती हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव आत्माएं उनके साथ नहीं जुड़ती हैं वो भवसागर में फंसी रहती हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी रहती हैं। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज जी का जीव आत्माओं के लिए, हम इंसानों के लिए पैगाम है। और जिन महापुरुषों की बात स्वामी जी महाराज जी ने कही है, तो पृथ्वी पर महापुरुष हमेशा मौजूद होते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक अनुभवी महापुरुष हैं। उस दिव्य ज्योति और दिव्य शब्द के साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। पूरे संसार में करीब 50-60 देशों में दसियों लाख लोगों को प्रभु की ज्योति और श्रुति से जोड़ चुके हैं। जो भाई बहन इस अमर विद्या को जानना चाहते हैं वो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस अमर विद्या को बिना टके पैसे दिए हुए फ्री में इस अमर विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी की।